हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे IUPAC सिस्टम। ठीक है, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में जाना कि जो ट्राइबल सिस्टम होता है जिसको हम लोग कंपाउंड के सोर्स और प्रॉपर्टी के बेसिस पर यूज़ करते हैं, नॉमेनक्लेचर का रूल जो है ट्राइबल सिस्टम में। ठीक है, और जो कंपाउंड होने जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो मिलियन ऑफ कंपाउंड होने की वजह से इनको याद रखना बहुत ही क्या होता है, डिफ़िकल्ट हो गया। ठीक है, ऐसा सिस्टम का फॉर्मेशन किया गया जिसके थ्रू हम किसी भी कंपाउंड को ईजिली नेमिंग कर सकें और उनको आसानी से याद रख सकें। ठीक है, इसी को नाम दिया गया IUPAC सिस्टम। तो क्या है IUPAC सिस्टम, चलिए देखते हैं। कहते हैं इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर मिलियन ऑफ कंपाउंड बाय देयर इंडिविजुअल कॉमन नेम। ठीक है, मिलियन ऑफ कंपाउंड को अगर हम पर्टिकुलर हर कंपाउंड को एक नाम दें तो इस तरह से हर कंपाउंड को याद रखना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा और उनको याद नहीं रखा जा सकेगा। दस टू सिस्टमेटाइज्ड द नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, IUPAC जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, हैज़ गिवन सर्टेन रूल विच इज़ एज फॉलोज। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम लोग नाम देते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसको शॉर्ट फॉर्म में पढ़ा जाता है IUPAC। ठीक है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक सिस्टम है जिसको में क्या किया गया, कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर के लिए पर्टिकुलर एक रूल बना दिए गए और उस रूल के अकॉर्डिंग आप उस कंपाउंड को नॉमेनक्लेचर करते हैं, जिसे हम लोग नाम देते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर। ठीक है, और इस नॉमेनक्लेचर में कंपाउंड्स के लिए कुछ रूल्स हैं और इसमें कंपाउंड को जो है मेनली 3 पार्ट में डिवाइड करा जाता है। जैसे किसी का नाम होता है तो उसके नाम में पहले क्या होता है, नेम, सरनेम होता है। ठीक है, मतलब नेम से पहले मिस्टर या मिसेस लगता है, फिर उसके बाद उसका नेम आता है, फिर आता है सरनेम। इसी तरह से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को IUPAC सिस्टम में 3 पार्ट में डिवाइड करा गया है। यानी अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर द नेम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 3 पार्ट। ठीक है, इसमें कंपाउंड को 3 पार्ट में डिवाइड करा गया। जैसे कॉमनली किसी का नेम होता है उसी तरह से IUPAC सिस्टम में भी कंपाउंड के नेमिंग है। ठीक है, इसमें कंपाउंड को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू नेम। जैसे प्रीफिक्स, जैसे हम लोग मिस्टर या मिसेस लगाते हैं तो वैसे यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, वर्ड प्रीफिक्स। फिर उसके बाद आता है रूट वर्ड। रूट वर्ड में आपका नेम होता है, फिर जैसे आपका नेम है वैसे यहाँ पर क्या लगाते हैं, रूट वर्ड। फिर क्या आता है सफिक्स। सफिक्स जैसे आप सरनेम यूज़ करते हो, जो भी आपका सरनेम है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होता है, सफिक्स। तो जिस तरह से हमारा नेम है मिस्टर या मिसेस, फिर कॉमन नेम हमारा जो है, फिर सरनेम, उसी तरह IUPAC में भी कंपाउंड को हम लोग नॉमेनक्लेचर में 3 पार्ट यूज़ होता है, जिसमें फर्स्ट पार्ट प्रीफिक्स होता है, सेकंड पार्ट रूट वर्ड होता है और उसके बाद सफिक्स आता है। यानी इसी ऑर्डर में हमें कंपाउंड को अरेंज करके उसका नेमिंग करनी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे ये प्रीफिक्स क्या है, रूट वर्ड क्या है, सफिक्स क्या है, पहले इनके बारे में जानेंगे, फिर उन कंपाउंड का हम लोग नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है बेटा आपका रूट वर्ड। तो रूट वर्ड क्या होता है, कहते हैं दिस पार्ट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द पेरेंट हाइड्रोकार्बन चैन। जो आपका कंपाउंड दिया गया है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, इस चीज़ को कौन बताता है, रूट वर्ड। ठीक है, और जितने कार्बन एटम होते हैं उनके लिए पर्टिकुलर एक नेम यहाँ पर दिया गया। जैसे अगर 1 कार्बन कंपाउंड है तो उसके लिए हम लोग रूट वर्ड क्या लगाते हैं, मेथ। 2 कार्बन कंपाउंड है तो रूट वर्ड एथ। 3 कार्बन का कंपाउंड है तो प्रोप। 4 कार्बन का है तो ब्यूट। 5 कार्बन का है तो पेंट। 6 कार्बन का है तो हेक्स। 7 कार्बन का है तो हेप्ट। 8 कार्बन के लिए ऑक्ट। 9 कार्बन है तो नॉन और 10 कार्बन है तो डेक। तो इस तरह से जो रूट वर्ड होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, या जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन जो कंपाउंड आपको दिया गया उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5, उस तरह से हम उसको नेमिंग करते हैं। ठीक है, यानी एक कार्बन मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक, जो कि नंबर ऑफ कार्बन आइटम को डिफाइन कर रहे हैं कि उस हाइड्रोकार्बन में कितने कार्बन है, उसी के अकॉर्डिंग हम इनको नेमिंग देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका रूट वर्ड। उसके बाद हम बात करेंगे बेटा प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है, कहते हैं द प्रीफिक्स इज यूज्ड to indicate the side chain, substituent and low priority functional group which are considered as substituent। कहते हैं जो आपका मेन कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन चैन है, उस हाइड्रोकार्बन चैन में कुछ साइड चैन होती हैं। मतलब कुछ ऐसे कंपाउंड लगे होते हैं जो उस मेन चैन में तो होंगे बट वो क्या होंगे, उनके ब्रांच के फॉर्म में। ठीक है, उनमें मतलब साइड में अटैच्ड होते हैं, साइड में अटैच्ड होते हैं। या कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनकी प्योरिटी जो होती है वो कम होती है, ठीक, जिनको हम आगे देखेंगे। तो इसी इन तरह के जो कंपाउंड होते हैं उनको हम लोग नाम देते हैं प्रीफिक्स। ठीक है, जो प्रीफिक्स आपके कॉमनली यूज्ड हैं, जैसे उसमें आपका आ जाता है एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप जो होते हैं वो एल्केन से ही बनते हैं। एल्केन का आपको जैसे मालूम जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। अगर हम एक हाइड्रोजन कम कर दें तो फार्मूला क्या बन जाएगा, CnH2n+1। यानी एल्केन से एन हटाकर क्या लगा दोगे, YL यानी आइल, इसलिए बन जाता है एल्काइल। ठीक है,
तो एल्काइल में क्या करना होगा, हर एल्केन से एक हाइड्रोजन कम करके आप एल्केन की जगह आइल लगा देते हैं, और इस तरह के जो ग्रुप आपको दिखेंगे वो हाइड्रोकार्बन में उसके साइड में लगे हुए दिखेंगे, यानी उसकी ब्रांच के फॉर्म में अटैच्ड होकर दिखेंगे, इसलिए इनको नाम देते हैं प्रीफिक्स। तो ये कौन कौन से हो सकते हैं, उनको क्या नाम देते हैं, जैसा CH3 अगर लगा है तो क्या लगाएंगे उसके लिए, मेथाइल। ठीक है, एक कार्बन है तो मेथ, और आगे क्या लगा देंगे, आइल, तो मेथाइल। इस तरह यहाँ आपके देखो कितने कार्बन है, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन के लिए लगा देंगे एथ आइल। ठीक, 3 कार्बन अगर है साइड चेन में तो क्या लगा देंगे, प्रोप, और क्या लगा देंगे, आइल। ठीक, इसी तरह से अगर इस तरह से आपको दे दिया जाए जिसमें पर्टिकुलर कार्बन से 2 CH3 ग्रुप लगे हों, तो इसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं आइसो। आइसो मतलब एक कार्बन से जो 2 ग्रुप लगे हुए हैं वो दोनों क्या हैं, सेम है। ठीक है, और टोटल कार्बन कितने हैं, 3 है, तो इसको नाम देते हैं आइसो प्रोपाइल। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये देखो, ये आपकी 1-2 कार्बन की चैन है, इस 2 कार्बन की चैन में साइड में क्या लगा हुआ है, दूसरा मैथिल ग्रुप लगा है, तो जिसकी ब्रांच बन गई, और ब्रांच में अगर क्या लगा है, CH3 लगा है, तो उसके लिए क्या लगाते हैं, मेथाइल। क्या लगाते हैं, मेथाइल। और नंबरिंग के हिसाब से ये पहले कार्बन से लगा हुआ है, इसलिए क्या नाम दे रहे हैं, 1 मिथाइल, और 2 कार्बन 1-2, 2 कार्बन की चैन है, इसलिए क्या लगाएंगे, 2 कार्बन के लिए एथाइल, इसलिए इसको हम 1 मिथाइल एथाइल भी पढ़ते हैं, या इसको आइसोप्रोपाइल भी पढ़ा जाता है। इसी तरह से अगर 4 कार्बन एक स्ट्रेट चैन में लगे हों, तो 4 कार्बन एक स्ट्रेट चैन में तो ब्यूट लगाएंगे, क्योंकि ये एल्केन से एक हाइड्रोजन हटा के बनाया गया है, तभी यहाँ पर हमने एक बॉन्ड लगाया, मतलब यहाँ से एक हाइड्रोजन हट गया है, इसलिए क्या लगाते हैं यहाँ पर, ब्यूटाइल। इसी तरह से अगर ये 4 कार्बन एक स्ट्रेट चैन में ना होकर के ब्रांच के फॉर्म में हो, मतलब यहाँ पर एक कार्बन है और एक कार्बन से हमने एक लगा दिया CH3, और एक तरफ हमने लगा दिया CH2 CH3। ठीक है, तो आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर ब्रांच बन गई, और इस ब्रांच में जो लंबी चैन आप ढूंढोगे तो कैसे ढूंढोगे, 1 2 3, ये 3 कार्बन है, और इधर कितने, 1 2, तो 2 कार्बन, तो लॉन्ग चैन कौन होगी, लंबी चैन, 1 2 3 कार्बन की, और इसमें लंबी चैन में जो पहला कार्बन है उससे साइड में क्या लगा हुआ है, CH3, और CH3 लगा है वो साइड में लगा हुआ है, यानी साइड चैन हो गई, और साइड चैन में CH3 अगर लगा है तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, मेथाइल, और कौन से नंबर पे लगा है, तो 1 2 3, यानी पहले नंबर पे लगा है, तो क्या बन जाएगा, 1 मिथाइल, और 3 कार्बन की चैन थी तो प्रोपाइल, तो 1 मिथाइल प्रोपाइल इसे पढ़ते हैं। या इसको हम लोग सेकेंडरी ब्यूटाइल भी पढ़ते हैं। सेकेंडरी मतलब ये कार्बन जो है उससे डायरेक्टली 2 कार्बन लगे, 1 और 2 कार्बन लगे, चूँकि दोनों सेम नहीं है, अगर सेम होते तो हम आइसो लगा देते हैं, क्योंकि एक तरफ मैथिल है, एक तरफ क्या लगा है, 2 कार्बन है, एक तरफ 1 कार्बन है, इसलिए इसको हम लोग सेकेंडरी लगा रहे हैं। और कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4 हैं, इसलिए लगाते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल। ठीक है, इसको 1 मिथाइल प्रोपाइल भी पढ़ते हैं। इसके अलावा कुछ और भी जैसे हैं, जैसे एक्स मतलब होता है हेलोजन। ठीक है, हेलोजन में आपके कौन कौन से आते हैं, जब आप पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे या आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, तो उसमें आपने नंबर ऑफ़ एलिमेंट के बारे में पढ़ा होगा, तो उसमें आपके कुछ एलिमेंट है जिसको हम लोग हेलोजन फैमिली, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये आपके कुछ एलिमेंट हैं जो कि प्रीफिक्स के फॉर्म में यूज़ होते हैं। इनको हम लोग कॉमनली जो एक्स है उसके लिए लगाते हैं हेलो। तो फ्लोरीन है तो क्या हो जाएगा, फ्लोरो, क्लोरीन है तो क्या हो जाएगा, क्लोरो, ब्रोमीन है तो क्या हो जाएगा, ब्रोमो, और आयोडीन है तो क्या हो जाएगा, आयोडो। तो ये सभी आपके क्या है, प्रीफिक्स है। इसके अलावा एक प्रीफिक्स और है जो आपका यूज़ होता है, आपका जो कंपाउंड में लगा होगा, क्या लगा होगा, NO2। NO2 जो होता है इसके लिए हम लोग प्रीफिक्स वर्ड क्या यूज़ करेंगे, नाइट्रो। तो ये कुछ आपको कंपाउंड दिए गए हैं जो प्रीफिक्स के फॉर्म में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वर्ड रूट के बारे में जाना और प्रीफिक्स के बारे में जाना। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट है सफिक्स, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी जो है सफिक्स के बारे में हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे।